श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय देख कर समझने में आपको आसानी हो। 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार है और इस विशेष दिन आपको कौन से उपाय करना है, उन्हीं उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सावन के 2 सोमवार निकल गए हैं। बचे हुए 2 सोमवार में अगर आप इन उपायों को करते हैं तो आपकी जो भी मनवांछित इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। सभी उपायों में से कुछ उपाय अभी हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं और कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जिन्हें आप अगर सावन के सोमवार में करते हैं तो जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आपने वह उपाय किया है वह उद्देश्य इसी सावन में पूर्ण हो जाता है। सभी उपाय हम वीडियो के माध्यम से करके भी दिखाएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर, जो काफ़ी अच्छा कर्ज मुक्ति धन प्राप्ति उपाय है। अगर आपके पास पैसों की इतनी तंगी बनी हुई है कि आप काशी में जाकर सारनाथ महादेव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको यह उपाय अपने घर के नज़दीक में जो भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर जाकर करना है। इस उपाय को करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जिसमें 2 कलश जल या फिर 2 कलश में जल नहीं है तो 1 कलश जल, पर जल आपको जरूर इस उपाय के अंतर्गत चाहिए। और 5-5 की संख्या में आपको काली तिल, 5 काली तिल आप वीडियो में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ 5 कनेर के पुष्प, 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा। सभी चीज़ें 5-5 की संख्या में हो और सबको एक के ऊपर एक रख लें। सबसे पहले बेलपत्र रख लें, उसके बाद दूर्वा रख लें, उसके बाद कनेर के पुष्प रख लें और उसके ऊपर काले तिल रख लें। इसके बाद सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद 2 कलश से जल या फिर 1 कलश से जल, जितना भी आपने जल लाए हैं, आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। कर्ज अगर बढ़ते ही चले जा रहा है, घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, पैसा बीमारियों में जा रहा है, तो आप अगर यह उपाय इस सावन के विशेष सोमवार में करते हैं तो जितनी भी धन संबंधित परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं और आपको कर्ज मुक्ति प्राप्त होती है। यह सोमवार का विशेष उपाय है जिसे आपको इस 28 जुलाई सावन के तीसरे सोमवार में करना ही है। अब बढ़ते हैं 28 जुलाई सावन के तीसरे सोमवार में किस प्रकार से आप भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, किस प्रकार से अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं, उसकी जानकारी की ओर। आप भोलेनाथ के मंदिर पर जाएं, एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करें। देसी गाय के घी का उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ आपको भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ के शिवलिंग पर कुछ सामग्री अर्पित करना है। यह सोमवार की एक सरल पूजन है जिसे अगर आप करते हैं तो आपकी जो भी इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। आपको अपने हाथों में इत्र लगा लेना है और वह इत्र भोलेनाथ के शिवलिंग पे लगाना है। इसके साथ ही भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको त्रिपुंड का निर्माण भी करना है। अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन बनाना है। उसके बाद अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए उन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। भोलेनाथ के मंदिर में त्रिपुंड बनाने से आपकी किस्मत में कितनी ही उल्टी रेखाएं क्यों ना हो वह भी सब सही होना शुरू हो जाती हैं। इत्र लगाएं, त्रिपुंड बनाएं और त्रिपुंड लगाने के बाद चंदन आप भोलेनाथ में जो शिवलिंग में स्थान होते हैं उन सभी स्थानों पे आपको चंदन भी लगाना है। गणेश भगवान का स्थान, शरण कार्तिकेय भगवान का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, शिवलिंग का कटे भाग, माता पार्वती का हस्तकमल और शिवलिंग पे। और इसके साथ साथ आप चावल के दाने शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। इससे आपकी पूजन अक्षय हो जाती है। उस पूजन का फल आपको इसी जीवन में प्राप्त होता है। आप चावल के दाने सीधे शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं या फिर शिवलिंग में सभी के जो स्थान है सभी स्थानों पर भी आप चावल के दाने अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको शिवलिंग पे भस्म अर्पित करना है, अबीर अर्पित करना है, काली तिल अर्पित करना है। अगर आप जो सामग्री लाए हैं सभी अर्पित कर सकते हैं। हमने तिल अर्पित की, हमने अबीर भी अर्पित किया है, बेलपत्र अर्पित किया है, आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। सभी चीज़ें एक एक करके आप अर्पित करें। ये देखिए हमने भस्म अर्पित किया। आपको शिवलिंग पे भस्म जरूर अर्पित करना है, यह धन प्राप्ति के लिए अर्पित की जाती है। हमने अबीर अर्पित कर रहे हैं, चमकीला सा रहता है जो आपको मार्केट में आराम से 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा, जिसे आपको शिवलिंग पे जरूर अर्पित करना है। और सावन सोमवार के दिन अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए 108 चावल के दाने लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उन सभी चावल के दानों को शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए अर्पित कर देना है। सोमवार के दिन वो भी सावन का हो तो बहुत अधिक मात्रा में भीड़ रहती है, इसलिए आपको चावल के दाने एक साथ ही अर्पित कर देना है। पर अगर आप ऐसे भोलेनाथ के मंदिर पे हैं
जहाँ एकांतेश्वर है, जहाँ कोई भी पूजन करने नहीं आता, तो आप सभी 108 चावल के दाने को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित करेंगे। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो ऐसा और लाभदायक साबित होगा। आपकी जो भी कामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। भोलेनाथ के शिवलिंग पे आपको शमी पत्र अर्पित करना है। शमी पत्र को अर्पित करने का तरीका गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जो बताया है वह विशेष है। अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित शमी पत्र को शिवलिंग पे अर्पित करने का एक तरीका जो है, जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया वह इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। शमी पत्र को सबसे पहले शिवलिंग में माता पार्वती के हस्त कमल पर आपको स्पर्श कराना है। इसके बाद शमी पत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए। बस इतना ही करना है। सावन सोमवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार में आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर शमी पत्र को जरूर अर्पित करना है। इसके साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे नियम हैं जो आप सोमवार के दिन धारण करते हैं, तो आप जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए नियम धारण कर रहे हैं वह शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर सुबह आपको एक कलश जल अर्पित करना है। दोपहर को आपको बेलपत्र के वृक्ष की 7 परिक्रमा बेलपत्र के वृक्ष के जड़ में एक चावल के दाने को अर्पित करके लेनी है। इसके बाद शाम के समय आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और भोलेनाथ के मंदिर में एक एक दीपक प्रज्वलित करना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह लंबी बाती का होगा। भोलेनाथ के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे वह गोल बाती का होगा। यह सोमवार का नियम है जिसे गुरुजी ने सभी से धारण करने को कहा है और सावन सोमवार में आपको यह नियम का पालन जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने यह भी बताया है कि सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं तो आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 2 कलश से जल अर्पित करने से वह 1 कलश का जल अपने आप गंगा जल बन जाता है और यह कावड़ जल कहलाता है। और सावन के महीने में कावड़ जल शिवलिंग पे अर्पित करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जल अर्पित करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप सीधे शिवलिंग के ऊपर भी जल अर्पित कर सकते हैं या फिर सबसे पहले गणेश भगवान, फिर शरण कार्तिकेय, फिर माता सुख सुंदरी, फिर शिवलिंग का कटी भाग, उसके बाद ऊपर बंधी हुई जलाधारी और अंत में पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, 2 कलश से जल अर्पित करना है और दोनों कलश से जल आप जब अर्पित करेंगे तो आपको कलश का मुख अपनी ओर करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। देखिए, दोनों कलश का मुख हमारी ओर था। इस प्रकार से जल अर्पित करने से भोलेनाथ के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी की कृपा अगर आपको प्राप्त होगी तो जीवन में जितने भी धन संबंधी परेशानी चल रही हैं वह सब दूर हो जाती हैं। आपके घर में जितनी भी आर्थिक तंगी बनी हुई है वह दूर हो जाती है और घर में सुख शांति के साथ साथ धन की वृद्धि देखने को मिलती है। आशा करता हूँ सोमवार का वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा। अगर सावन सोमवार के और उपाय देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर टाइप करें। वीडियो उपयोगी लगा है तो लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।